welcome you all for Karara Deep Mahotsav. We are here to do Shubh Aram, and for this occasion we welcome you all the dignitaries from the district, my fellow Lion members and all the childrens we welcome. कुछ दिन पहले राजेश का फ़ोन आया कि श्रेणिक तुझे एमओसी करनी है, तो मैं बड़ा खुश हुआ और साथ में उसने कुछ ऐसा कहा कि तू अपना पार्टनर चूज कर सकता है। तो मेरे ख्याल एकदम बिल्कुल, और फिर पीछे से आवाज़ आई, अरे किसी और के साथ क्या करोगे, मेरे साथ ही कर लेना, मैं सब लिख के भी दे दूंगी कि तुम्हें इंस्टॉलेशन की एमओसी में बोलना क्या है, तुम्हारा काम भी इजी हो जाएगा। बिल्कुल, बोलने का मौका तो मिलता है नहीं, और यहाँ पर जो बोलता हूँ उसी का लिखा हुआ बोलता हूँ, क्या करें। बोलने तो मिल रहा है, बिल्कुल यहाँ बोलने मिल रहा है। और कुछ ऐसा आजकल हमारे मैडम को शौक चढ़ा है, शब्द मिलते हैं और लिखना चालू, बोलना चालू। कुछ दिन पहले ही लिखा था काले चश्मे पे, फिर चप्पल पे, अब तो हद ही कर दी। 2 दिन पहले दर्जी शब्द आते दर्जी पे लिख दिया। मैंने कहा भाई लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, वहाँ तक ठीक है, अब तो मन वचन काया तीनों उपयोग कर दी। बोलना है बोलिए, लेकिन ये शौक इनका बड़ा अनूठा होता जा रहा है। Good morning everyone, all my dear lion friends. First of all, I would like to thank Rajesh Bhaiya and his team for such a beautiful word given to our installation, Karara Deepotsav. थैंक यू राजेश भैया। ये करारा शब्द कितना प्यारा है ना, मुझे तो करारा सुनते ही गूस बम्स आने लग गए, मेरे हाथों में खुजली होने लग गई और बस मन कर रहा था कि मैं लिखती जाऊं। थैंक यू राजेश भैया, आपने तो मेरी एक तमन्ना पूरी कर दी। फिर एक शब्द मिल गया। वो कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत होती है हक से गुस्सा भी उसी पे किया जाता है। तो मेरे दिल से निकले कुछ शब्द, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, करारा झापड़ तुम्ही को दिया है, मन वचन काया तीनों अब चाहे जो हो जाए, करारा जवाब मेरा सुनो, करारा पापड़ तुम ही सेको, करारा जवाब मेरा सुनो, करारा पापड़ तुम ही सेको। बिल्कुल सही। आई होप आप लोग सबको ये पसंद आया होगा। अच्छा, तो फिर जब मैंने आगे पढ़ना शुरू किया, करारा दीप उत्सव शुभारंभ, अरे वाह, ये शुभारंभ भी बड़ा अच्छा शब्द है। क्यों बस, ना बस, बस, बस। फिर इस पे भी एक और शब्द मिल गया थोड़ा सा। अच्छा जी, नहीं बस अभी हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप जरा थम जाइए और म्यूट हो जाइए। आपने मुझे तो म्यूट कर दिया है, पर मेरे विचारों को ना म्यूट नहीं कर सकते हो। यहाँ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और उसके साथ साथ करारा जवाब भी चलता रहेगा। अब आप अकेले संभालो अपने इस कार्यक्रम को, मैं चुप रहूंगी। बहुत खूब, इतनी अच्छी खुशखबरी दी तुमने। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी डिग्नेटरीज दीप प्रज्वलन के लिए आए, पधारें। वी वेलकम यू। दीप प्रज्वलन के लिए आइए। कौन सा स्टेज का? स्टेज लाइट ऑफ रखें।
बहुत ही सुंदर शुरुआत कार्यक्रम की। सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तैयार? नटवर भैया बंका टू कॉल द मीटिंग टू ऑर्डर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी आए हुए मेहमानों का और हमारे लायंस फ्रेंड का स्वागत है। सो नाउ आई कॉल मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। थैंक्स। सावधान सावधान सावधान, विघ्नों को हरने वाले देवता, वंदन है आपको, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। काया विराट आपकी मूसक सवार है, आपसे ही शुरू और अंत भी आप है। युगों से प्रथा चली आ रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति वंदना और महामंत्र नवकार के जाप से होती है। तो आइए हम सभी बड़े प्रेम भाव से करते हैं उसी परंपरा का निर्वाह। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे। विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता, लगते राह माथे पे जिसके भी निखरता, कर्म की कसौटी पे है खरा उतरता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे। सृष्टि को चलाता है, सन्मति का दाता है, भाग्य का विधाता है, बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे बप्पा रे। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओझायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमत्कारो सर्वपावपणासनं, मङ्गलानं च सर्वेषि परममहमये मङ्गलम्। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आई रिक्वेस्ट कशिका एंड देवयानी टू कम फॉर लायंस फ्लैग सैल्यूटेशन। का स्वागत है। हमारी ग्राहक सेवा टीम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। ये कॉल गुणवत्ता जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिला ही ना कछु संदेह हो। सुना तो था बादाम खाने से दिमाग तेज चलता है,
पर जब से ये काचा बादाम को मैंने इंस्टाग्राम पे लाइक किया है, मेरे तो चारों सर में दर्द हो रहा है। स्टॉप इट प्रभु। अरे प्रभु, आजकल ये गीत पृथ्वीलोक में बहुत प्रचलित है। पृथ्वीलोक पर कौन से गीत को प्रचलित होना है, ये तो सामाजिक संचार माध्यम पर निर्भर करता है। क्या प्रभु? अरे वो ही आपका सोशल मीडिया। अच्छा, आपने सही कहा प्रभु। वैसे भी पृथ्वीलोक में मनुष्य जाति की बहुत परीक्षा चल रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध और ये कोरोना तो सिलेबस में भी नहीं था। पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम चल रहा है प्रभु। त्राही तो मची है प्रभु, और ये न्यूज़ चैनल वाले भी उसको बड़ा चढ़ा के ही दिखा रहे हैं। कल ही मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, एक एंकर आया और कहने लगा, गौर से देखिए, ये लाल शेरवानी पहनकर घोड़ी पे सवार वो दूल्हा है, और उसके आगे जो नाच गाना कर रहे हैं वो है बाराती, और वो जो नाराज मुंह फुलाए खड़े हैं वो तो फूफा जी होंगे ना। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री, लीजिए आपका फेवरेट पिज्जा। आयुष्मान भव पुत्र। नारायण 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 नारायण। अरे याहू मैसेंजर, कैसे हो? बस प्रभु, आपका आशीर्वाद है। आप तो जानते हो कि तीनों लोक में मैं विदाउट वीजा के भ्रमण करता हूँ। बस अभी अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। और क्या समाचार लाए हो पृथ्वी लोक से? पुत्र, आने में इतनी देरी लगा दी, पिज्जा ठंडा हो गया होगा। पिताश्री, नाराज मत होइए। आप तो जानते हो कि पृथ्वी लोक में कोविड की कितनी गंभीर समस्या है। बिना डबल वैक्सीन के तो एयरपोर्ट में आने ही नहीं देते हैं। यही कारण था कि लेट हुआ और आपका पिज्जा थोड़ा ठंडा हो गया। वंदे विष्णु भव भय हरणम। और मुनिवर, पृथ्वीलोक से क्या समाचार लाए हो? गंभीर समस्या है प्रभु। देखिए ना, कल की ही बात है, लायंस क्लब के महाराजा नटवर जी बंका ने अपने बालों में एक सफेद बाल देख लिया। बस आगे क्या, यही चिंता है पिताश्री। तो क्या हुआ प्रभु? आपने भी तो 2 साल डाई लगा लगा के निकाल दिया। अरे क्या प्रभु, सबके सामने आप भी। विषय तो गौतम गंभीर है वैसे। हम अपने राष्ट्रीय झंडे की वंदना करते हैं और उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। हमारे झंडे की शान और प्रतिष्ठा हमारे उस जोश और लगन पर निर्भर है जिसके साथ हम में से हर व्यक्ति एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है। हमारी पताका का स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ उज्ज्वल इतिहास हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने देश की ऊंचा उठाने के लिए अच्छे काम करें। हम अपने झंडे के प्रति अविचल भक्ति की घोषणा करते हैं कि उसका इष्ट ही हमारा इष्ट होगा और हम में से हर एक व्यक्ति उसकी आन और शान को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करेगा, जिससे कि हमारा झंडा सारे संसार में गौरव के साथ लहराता रहे। द्राविड उत्कल बंग
आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। इस साम्राज्य को कोई साहसी, योग्य और कोई बुद्धिमान राजा ही संभाल सकता है। या एक्चुअली इट इज नॉट एन इजी टास्क। अगर वरदान देना होता तो मैं दे देता। अब कोई नया तार छेड़िए प्रभु। अवश्य। मुनिवर, आप अभी के राजा का कार्यकाल दिखाइए हमें, तब तक हम कुछ सोचते हैं। नारायण नारायण। चलो प्रभु, मैं आपको मिलाने ले चलता हूं। मुनिवर, जरा संक्षेप में। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं टीम प्लान से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्थान ग्रहण करें। सो फ्रेंड्स, आज के चीफ गेस्ट, डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरी, हमारे पीडीजीज, हमारे आज के इंस्टॉलिंग ऑफिसर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डिग्निटरी आए हैं, हमारे लायन फ्रेंड्स, हमारे लियोस एंड बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये टीम प्लान सुपर 19 ईयर्स के लिए सबका अभिनंदन करती है। पूरे सुपर 19 ईयर में आप सभी का पार्टिसिपेशन और सभी चीज़ों में हिस्सा लेना एक बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं हमारी लायन लेडी ऑक्सिलरी आशा भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने साल का अनुभव शेयर करें। हेलो हेलो, चालू है लाइन। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा जय जिनेंद्र। दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर। वो लम्हे जो हमेशा रहेंगे दिल के करीब, वो लम्हे जो हमेशा रहेंगे दिल के करीब, कभी मीठी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। मेरे लिए वो लम्हा बहुत ही खास था जब एलएलए के पद के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था। मैंने पूरी श्रद्धा और समर्पण से मेरा बेहतरीन देने की कोशिश की। तीनों लेडीज़ मीट, सतरंगी राजस्थान, दिल तो बच्चा है जी और फ्रेंड्स फॉरएवर, उन सब ने हमारी लेडीज़ की दोस्ती को और गहरा किया। उनके पार्टिसिपेशन और प्रेजेंस से तीनों लेडीज़ मीट हिट हो गई। उसके लिए मैं सभी लेडीज़ का धन्यवाद करती हूँ। लंबे इंतज़ार के बाद आई चार्टर नाइट फ्यूज़न 19 के रूप में। इंडियन और वेस्टर्न और उसके साथ ही साथ हनुमान चालीसा के परफॉर्मेंस ने सबके अंतर मन को छू लिया। चार्टर नाइट की सुपर सक्सेस के लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ। फेलोशिप में ही नहीं, सर्विस प्रोजेक्ट में भी हमारी लेडीज़ इस बार लेडीज़ विंग बहुत ही एक्टिव रही। कपड़ा वितरण, मेहंदी मटेरियल वितरण और ग्लूकोन डी वितरण में सभी लेडीज़ ने ज़रूरतमंदों को लाभ पहुँचाया। और साथ ही साथ वोकेशनल सेंटर के वुमेंस डे सेलिब्रेशन में उनके साथ लेडीज़ के साथ वोकेशनल सेंटर का वुमेंस डे सेलिब्रेट करके सबके लिए वो दिन यादगार बना दिया। सेवा के क्षेत्र में भी आप सबका अनूठा योगदान रहा, उसके लिए मैं लायंस क्लब की सभी लेडीज़ का धन्यवाद करती हूँ। मेरा साल सफल रहा, उसके लिए मेरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रेसिडेंट नटवर जी बंका, गायत्री जी, पंकज जी, पायल, लोकेश जी, लीना, उन सब का समय समय पर मुझे गाइडेंस और सपोर्ट भरपूर मिलता रहा। उसके वजह से मेरा पूरा साल आसान हो गया। थैंक यू सो मच माय टीम। राकेश, शैलजा, तनिष्क, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी
मुझे सपने दिखाने और उन सपनों को पूरा करने के लिए आकाश को छूने जितना साहस देने के लिए धन्यवाद। आप तीनों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। मेरी आने वाली टीम को मैं कहना चाहूँगी, हाथ में मिलाकर हाथ हम साथ चलेंगे, आने वाले समय में भी हम मिसाल बनेंगे, सफलता के शिखर की ओर बढ़ेंगे, हर सपने को साकार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी। यार ये लायन लेडीज इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग और सब हुई, तालियां बनती है यार जोरदार। तालियों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। तो अब इतनी अच्छी लायन लेडीज मीटिंग हुई और इन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी। चूंकि कहा गया संक्षिप्त में, तो हम दो काम जैसे सुपर ईयर में किया, साथ चल रहा है। पीछे जो पीपीटी प्रेजेंटेशन चल रहा है उसमें संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ। तो इसके बाद ये कोई भी प्रोग्राम जितना आपने देखा पूरे साल, बिना पैसों कटे भाया, उसके बिना संभव नहीं था। और उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी फाइनेंस टीम, वित्त मंत्री लोकेश जी और पूरी टीम ने संभाली। तो एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन। उनके भी विचार सुनते हैं, क्या रहे उनके एक्सपीरियंस। सभी लॉयंस दोस्तों को लॉयंस टिक प्रणाम और जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले बंका जी और हमारे सब पास्ट प्रेसिडेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू सर्व फॉर 21-22 एज ए ट्रेजरर। उसके बाद मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया और हमें हमेशा से हमारे कार्य के लिए सपोर्ट किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मेंबर्स का, जिन्होंने, जैसा कि नटवर जी ने भी बोला, बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के पूरा साल अच्छे से नहीं चल सकता है। तो सभी मेंबर्स का, जिन्होंने अपनी रेगुलर फीस और अपना कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड दिस ट्रस्ट समय समय पे और टाइमली पूरा दिया। और कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि किसी की भी फीस आज की तारीख में कोई लास्ट ईयर की पेंडिंग नहीं है। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी साथी टीम सत्यनारायण जी पराशर और गोपाल जी, जिसके बिना ये पूरा सक्सेस ईयर नहीं हो पाता था। तो सत्तू जी धन्यवाद। सत्तू भैया, उसके बाद कहते हुए हमने पूरे साल में कई प्रोग्राम किए और जो हमारा ओपनिंग बजट नेगेटिव रफ 5.29 लाख पे था, उसको हमने, जैसा कि मैंने बोला, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सपोर्ट और गाइडेंस से उसको हमने कन्वर्ट किया 1,31,000 सरप्लस के अंदर, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन एनी शेड्यूल। आई बिलीव मेंबर विल एग्री विद मी। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस पूरे साल का रहा है, ये जो पास में नटवर जी जो पहले हुआ करते थे, वो पूरे साल में 7 कम करके हमारे नटवर भैया बन गए हैं। उसी के साथ में जो कूल एंड दिस पंकज और पंकज जी हुआ करते थे, वो पंकज भैया बन गए हैं। उसी की तरह राकेश जी एंड आशा भाभी, जिनके साथ पूरा साल निकाला, मीन्स जो हमारे फेलो मेंबर थे वो फैमिली मेंबर बन गए हैं। इसी के साथ सिर्फ PSTL टीम नहीं, हमारी जो लेडीज़ विंग है, उनका भी सपोर्ट हमको पूरे साथ, हमारे साथ के साथ कंधे से कंधा मिला के काम सब लोगों ने किया। गायत्री भाभी, पायल भाभी, लीना, आशा भाभी, सबका पूरा सपोर्ट हमको पूरे साल लगातार मिलता रहा है। साल का मैं एज ए ट्रेजरर देना चाहूँगा, जो नटवर भैया, जो हमने पूरे साल जो भी काम किया, कभी जो हमने पहले भी कहा कि वो दादागिरी और प्रेसिडेंट गिरी, उस तरीके से हमने कभी काम नहीं किया। हम सबको अपना अपना पूरा जो भी कार्यक्रम हम करना चाहते थे, उसके लिए खुली छूट थी कि भाई अपना टारगेट ये, वी वांट टू डू बेस्ट, उसके लिए जिसको जो जैसा चाहे करे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर मैंडेट्स। तो नटवर भैया की तरफ से हमें पूरा छूट मिला। एंड उसी कार्यक्रम से जो नटवर भैया अभी रीजनल चेयरपर्सन जो कल ही इंस्टॉल हुए हैं, मैं उनको बधाई भी देना चाहूँगा फॉर दैट। धन्यवाद। थैंक यू लोकेश जी। यार आज हमेशा लोग ट्रेजर से थोड़ा दूर भागते हैं, हाथ बंद रखते हैं,
मगर अब तो पैसे भी नहीं मांग रहे यार, अब तो हाथ खुले करो। जोरदार तालियां एक बार लोकेश जी और उनकी टीम के लिए। और उन्होंने सबको भैया बना दिया, तो एक बार सबके लिए यार भैया जी स्माइल प्लीज, क्योंकि ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, इतना अच्छा करारा दीप उत्सव है, तो स्माइल तो देखते ही बननी चाहिए। सबका स्वागत है। सो आई रिक्वेस्ट पंकज टू। धन्यवाद नटवर भैया। जैसा आशा भाभी ने और लोकेश भैया ने आपको बताया कि हमारी प्लानिंग कैसी रहती थी और हम कैसे काम करते थे, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा सेक्रेटरी का काम होता है थैंक्स गिविंग का, तो जब तक थैंक्स गिविंग का मौका आता है आधा स्टेडियम खाली हो जाता है, आधा हॉल खाली हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी सबको बोल देता हूँ थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट विच एवर यू गिवन, थैंक्स फॉर whatever invisible visible support which you have given throughout the year, so उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है किसी भी प्रोग्राम को करने में। छोटी मोटी भूलें तो सब जगह होती ही रहती है, हमने भी बहुत ट्राई किया, बहुत प्लान किया, और जैसा नटवर भैया ने बताया कि हमने क्या क्या प्लान किया वगैरह सब पीछे भी है, नटवर भी बताएंगे, लोकेश भैया ने भी बताया। मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लान के पीछे हम क्या करते थे। तो जैसे अभी हमें रेस्टोरेंट देखने जाना है, तो फिर सबसे पहले पायल बोलती कि अच्छा आप आज वेन्यू देखने जा रहे हो, तो 2 दिन का खाना मत नहीं बनाए, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे भाई फूड टेस्ट करके तो आएंगे ही, तो 2 दिन का खाना नहीं बनेगा। फिर उसके बाद अभी सेलेक्ट करना है कि क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करें भाई, कैसे सेलेक्ट करें, खाना अच्छा होना चाहिए, वेन्यू अच्छा होना चाहिए, सजावट अच्छी होनी चाहिए। तो नटवर भैया का ये रहता था कि हमें हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो अभी क्या करना, जो फेसेस रहेंगे ना वेटर्स के, वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बहुत बार हम ये सेलेक्ट करते थे कि खाना अच्छा तो है, लेकिन वेटर्स के फेसेस भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तो वो भी एक बैकग्राउंड में सब रहता था भाई, वही ज़रूरी है कि थैंक्स। तो अगर खाना खिलाने वाला खाना अच्छा होगा, खाना खिलाने वाला अच्छा होगा, तो मज़ा भी आएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमने बहुत सी ध्यान रखी, और स्पेशली जैसे लोकेश भैया ने बोला कि हमारी सारी प्रोग्रामिंग ही रात को 10 बजे बाद चालू होती थी, कि मैं भी सर्विस में था, ऑफिस से आते आते लेट हो जाती थी। तो जो इनविजिबल हैंड्स होते हैं, जैसे हमारी फैमिली, चाहे हम नटवर भैया के घर पे बैठे हैं, चाहे लोकेश भैया के घर पे बैठे हैं, चाहे आशा भाभी के घर में बैठे, तो हमारी मीटिंगें चालू होती थी रात को 11 बजे, और इट कैन कंटिन्यू टिल 3 o'clock, 4 o'clock और 2 o'clock इन द नाइट। सो जो रात में हमें पूरा सपोर्ट चाय का, खाने का, और फिर सुबह उठ के वापस काम पे लग जाने का, वो सपोर्ट के लिए मैं सब हमारी जितनी भी फैमिलीज़ हैं जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमारी बेटर हाफ समझ लीजिए, और हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे मम्मी पापा जो भी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इस कारण से हमारा प्रोग्राम पूरे साल भर अच्छे से गुजरा। सीखने को काफ़ी कुछ मिला। हमें तो लायंस क्लब के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बट नटवर भैया हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते थे और ये पूछते रहते थे कि, और मैं भी पूछता था कि कुछ बाकी है तो बताइए, और ही वॉज ऑलवेज देयर टू गाइड कि ऐसे देखो, इसको ऐसे करो, आप ये प्लानिंग से भी सोचो, ये एंगल से भी हम सोच सकते हैं। तो इन सब का काफ़ी सपोर्ट रहा, डिस्ट्रिक्ट टीम का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। आज उर्वी मैडम नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उनका जब भी मैं उनको मैसेज करता था तो मुझे पता चलता था या तो सिंगापुर में या कहीं और है, लेकिन उनका सपोर्ट बराबर रहता था, वो कभी भी छूटते नहीं थे। कभी भी मैसेज आता था तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते थे। तो आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हमें बोला गया संक्षिप्त में रखिए, तो मैंने संक्षिप्त में रखा। बाकी नटवर भैया और बताएंगे हमें डेफिनेटली। थैंक यू पंकज। एक बार जोरदार तालियों से फिर से पूरी सेक्रेटरी टीम का स्वागत है, जिसमें कपिल और सुनील जी ने बहुत बहुत मेहनत की है। अभी मैंने देखा नारद मुनि आए थे और उन्होंने क्या कहा कि सफ़ेद रंग बालों में रंग। तो मेरा यही कहना है कि भाई कोई भी हो रंग, हम तो हर साल हर टीम के हैं संग। सो फ्रेंड्स, आपने देखा टीम प्लान ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन कि मैं अपने सुपर 19 वर्ष के लिए सभी मेंबर्स जो यहाँ आए हैं और जो आने वाले हैं, सभी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सुपर 19 ईयर सफल बनाया। ये हमारा ईयर 19th ईयर था, एंड इसको सुपर आप लोगों ने बनाया। पूरी टीम, जॉइंट टीम, उनके स्पाउस और सबने मिलके बनाया। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत है और धन्यवाद है। अब बारी आती है जिसके लिए लायंस जाने जाते हैं, सर्विस प्रोजेक्ट। हमने इसको कहा सुपर सर्विस प्रोजेक्ट, और पूरे साल सर्विस टीम लेड बाय संजय जी ओटावट और परेश भाई शाह इतना गाइडेंस
और हमको इतना प्रोत्साहित किया पूरे टीम मेंबर की और पूरे क्लब की उपस्थिति ने कि हम एक के बाद एक प्रोग्राम सर्विस प्रोजेक्ट करते गए। हम जितने भी लाभार्थी थे उन तक पहुँचे और उनके जितना भी सहयोग कर पाए हमने करने की पूरी कोशिश की। इसमें मेरे गुरुजी याग्निक जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, जो उन्होंने समय समय पर गाइड किया और बताया कि कहाँ और कैसे इसको देखना चाहिए और करना चाहिए। हम सर्विस प्रोजेक्ट करते हुए न केवल मुंबई मेट्रो में काम किया मगर मुंबई के बाहर भी जाके सैटेलाइट एरिया में भी काम किया और इस तरह से ये कारवां चलता रहा और पूरे क्लब ने 100 से भी ज़्यादा सर्विस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का और मदद करने का काम सौभाग्य प्राप्त किया। पूरी डिस्ट्रिक्ट में भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और वीडीजी यहाँ बैठे हुए उन सब ने देखा और सबने सहयोग किया पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने कि ये प्रोजेक्ट आप भी कीजिए और हमने भी करके काफ़ी कुछ सीखा और उसी की बदौलत हम करते गए और ये कारवां सर्विस प्रोजेक्ट का चलता रहा और आगे भी पूरे क्लब में हमारी टीम प्लान का मतलब है पंकज, लोकेश, आशावाबी नेटवर्क, हम इसी तरह से सर्विस के प्रोजेक्ट करते रहेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे फेलोशिप प्रोग्राम की, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। टीम जब प्लानिंग कर रही थी तो सबको मालूम है कि उस समय पेंडेमिक बार बार दरवाजे पे दस्तक दे रहा था, बिन बुलाए मेहमान की तरह हमको कहीं जाना है और उनको आना है। समस्या चाहे कोविड-19 की थी या वेन्यू की थी या गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की थी, हमने एक से बढ़कर एक उसको प्रोग्राम किए और सारे प्रोग्राम आपके सुपर पार्टिसिपेशन से सुपर रहे, सक्सेसफुल रहे। इंस्टॉलेशन की टीम तिलक समारोह जो हमने स्टार्ट की, सभी ने हमारे इंस्टॉलिंग ऑफिसर द्वारका प्रसाद जी जालान का बहुत ही निराला रूप देखा और उसका अंदाज कुछ निराला था जब हमारी पूरी टीम इंस्टॉल हुई थी। उसके बाद आई पिकनिक की बारी, मैक्सिकन थीम जिसमें सबने टैप डांसिंग का मजा लिया और काफ़ी हिस्सेदारी रही उसमें। फिर बारी आई हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर हमें जाना था हमारे चार्टर नाइट की ओर और फिर से एक बार कोविड-19 ने कहा रुक जा भाई, तू है सुपर 19, मैं हूँ कोविड-19, किधर जा रहा है। और उसने एक बार फिर हमें डिरेल करने की कोशिश की। हमने फिर से प्रोग्राम को प्लान किया जनवरी में और आखिर में हम उसको अप्रैल में करने में सक्षम हुए। रामनवमी महोत्सव मुझे लगता है सबके दिल में एक छाप छोड़ी है उसने। फिर बारी थी कि भाई डीजी विजिट और डीजी की फूलों की होली संग डीजी की टोली, फूलों की होली उनके साथ खेल के कुछ मजा ही अलग आ गया और पूरी टीम ने एक नए वेन्यू हमने 7 हिल का किया और उनके डिस्टेंस को क्रॉस करके भी जोरदार उपस्थिति के साथ सबका हौसला अफजाई किया और डिस्ट्रिक्ट टीम की पूरी ब्लेसिंग ली हमने। फिर बारी आई कि कुछ और करके दिखाए और हमारी टीम ने हमने पूरी एक यात्रा की समझ शिखर जी की और मुझे भी उसमें लाभ मिला दर्शन करने का। तो एक बार पूरी टीम को, जो भी यात्री थे उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे यात्रा के लिए। लायन लेडीज मीटिंग के बारे में आशा भाभी ने काफ़ी कुछ बताया, तो यार आप लोग ने गजब का पार्टिसिपेशन किया और आगे भी करते रहेंगे। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। फिर बारी आई हमारे अवार्ड एफआरडी और अवार्ड की, तो एफआरडी में हमारे एफआरडी चेयरमैन राजेश जी ने जोरदार कलेक्शन और अपील की सबसे और आप लोगों ने जोरदार सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस अवार्ड में हकदार थे और जिनको भी ये अवार्ड से नवाजा गया, हमारा कनेक्ट अवार्ड, सबको मैं बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई देता हूँ। सर हमारा स्लोगन था कनेक्ट, कोलाबोरेट एंड सेलिब्रेट। तो जैसा मैंने बताया कि हम न केवल हमारे मेंबर से कनेक्ट किए बल्कि पूरे सर्विस प्रोजेक्ट में हम जितने भी नीडी थे, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी हो, अनाज दान हो, हमारा वोकेशनल सेंटर हो या मेडिकल फ्रंट हो, हम सबसे कनेक्ट हुए और दूसरी टीम डिस्ट्रिक्ट के साथ और बाकी सबसे कोलाबोरेट करके हमने उस सहायता को पहुंचाई और बाद में सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। हर मैजिक मोमेंट को हमने सेलिब्रेट किया और हम काम करते गए।
चूंकि हमने सर्विस प्रोजेक्ट किए, फेलोशिप किए, तो हम डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल की आंखों से कैसे बच सकते थे। और उन दोनों ने, मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट ने, हमको काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा, जिसमें नोटेबल था मल्टीपल का बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड, मल्टीपल का बेस्ट फेलोशिप अवार्ड हमारी क्लब के लिए, मल्टीपल का सर्विस अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड अवार्ड सर्विस प्रोजेक्ट के लिए OSW एंड SSW, डिस्ट्रिक्ट का प्लेटिनम क्लब प्रेसिडेंट अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट का क्लब प्लेटिनम अवार्ड, और काफ़ी सारे अवार्ड आते रहे। और मैं पूरी टीम की तरफ से, पूरे क्लब की तरफ से उनको लेता रहा। सब पूरी मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट को और सारे मेंबर्स को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस सफ़र में मुझे काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत थी और इसमें सबसे बड़ा सहयोग किया हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, हमारे 2020-21 के डेयरिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ख्वाजा मुदस्सर जी ने, जो पूरे साल में मुझे भरपूर साथ दिया और मुझे अपनी टीम में डेयरिंग प्रेसिडेंट के रूप में लेके मेरा न केवल सम्मान बढ़ाया, मगर मुझे बताया कि किस तरह से काम किया जाता है एंड आप डिसीजन लेते रहिए। साथ में हमारे PDGs, ID इंडोरसी, सभी ने हमें गाइडेंस देके हौसला अफजाई किया। जो टीम की हमारी नींव है, जो इतनी अच्छी हमारी क्लब है, हमारे चार्टर्ड प्रेसिडेंट BC जैन साहब ने भी जो ये नींव रखी और हम सबको हमेशा मोटिवेट किया और आगे बढ़ने का साथ दिया, जिसमें हमें गाइडेंस मिला पूरे पास्ट प्रेसिडेंट की टीम से। जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हमेशा उन्होंने इनकरेज किया और जो भी डिसीजन हमने लिया उसमें पूरा पूरा साथ दिया। एक बार तहे दिल से सबका धन्यवाद और नमन। अब बारी आती है हमारे लियो प्रेसिडेंट और लियो टीम की। क्या गजब का पूरा उन्होंने साल निकाला। लियो प्रेसिडेंट चेतना गुप्ता, लियो सेक्रेटरी सिद्धि आचलिया और लियो ट्रेजरर सुयश जैन और पूरी टीम ने जोरदार पेशकश की पूरे साल की। न केवल उन्होंने अपने क्लब में अपना नाम ऊंचा किया, मगर डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल में भी वो आगे एक से एक अवार्ड लेते रहे। एक बार जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए, लियो टीम के लिए और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लियो टीम और लियो मेंबर्स के लिए, जिन्होंने पूरे साल धमाल 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 किया। थैंक यू। चूंकि ये पूरी लियो टीम जो थी, उनको बहुत ही गाइडेंस की जरूरत होती है और हमारे लियो एडवाइजर विजय कुमार जैन जी ने एक बार बताया कि लियो टीम कैसे काम करना है। जहां भी वो, चाहे उनका जलसा प्रोग्राम हो या कोई भी उनको सर्विस का था, तो उन्होंने पूरा उनको गजब का साहस दिया और उनके हौसला अफजाई करते हुए पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट किया। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने बताया कि लियो एडवाइजर की ड्यूटी क्या होती है। थैंक यू सो मच। चूंकि ये पूरे हमारे सुपर 19 ईयर्स के सुपर मोमेंट, मैजिकल मोमेंट थे, वो अकेले की बस की बात नहीं थी। उसमें हमारी पूरी टीम, प्लान, पंकज, लोकेश, आशा भाभी, नटवर, सबका साथ था। और केवल ये पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, हम 5 जनों का काम नहीं था। जो भी हमारे स्पाउस थे, हमारे बच्चे थे घर के, इनके पेरेंट्स, सबने इतना हेल्प किया। खास करके मैं बात करूँगा पायल भाभी की मम्मी का, जिन्होंने हमेशा इनकरेज किया और हमें एक से एक दावत प्रस्तुत की। थैंक यू आंटी। और इसी तरह से राकेश जी, पूरे साल पायल भाभी, लीना भाभी, सभी ने जोरदार साथ किया। एक बार जोरदार उनका तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब बारी आती है, यार लोग पूछते हैं यार ये जॉइंट टीम क्या होती है, किधर से जॉइंट होते हैं। तो मैं बोलूँगा यार फेविकोल के जॉइंट को भी फेविकल का एड इससे फीका पड़ जाएगा। एक बार मैं पूरी जॉइंट टीम को कहूँगा कि स्टेज पर भी आइए। कपिल बाहेती हमारे सेक्रेटरी टीम, सुनील जी कंवर सेक्रेटरी टीम, सत्यनारायण परासर जी ट्रेजरर टीम और गोपाल जी धाकर ट्रेजरर टीम, जिन्होंने पूरे ये सुपर मोमेंट मैजिकल सुपर 19 को सफल बनाने में अपनी पूरी
पूरा साथ दिया। और उसके साथ में राकेश जी कोठारी हमारे टेमर और नरेश जी हमारे टेल ट्विस्टर, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। बाकी भी जितने भी पोस्ट होल्डर थे, स्टेक होल्डर थे, सभी ने पूरा हमें सहयोग दिया। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं लीना भाभी, पायल भाभी और राकेश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइए, आप लोग का भी स्वागत है। यार ये तालियां आज पता नहीं कुछ तो कम लग रही है। भाभी प्लीज आइए। मैं आप लोग को बताता हूं कि एक हमने पिकनिक में सुपर मैजिकल मोमेंट किया था, तो एक बार सबसे दरख्वास्त करूंगा, एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, सभी का अटेंशन चाहूंगा और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्थान पे प्लीज खड़े हो जाइए। और आपको मैक्सिकन तालियां बजानी है जिसका क्लैपिंग होता है 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खड़े होके मैक्सिकन तालियों का आनंद लीजिए। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टैंडिंग ओवेशन के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच। अब बारी आती है, अब बारी आती है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ 2022-23 राजेश जी जैन और टीम की, सेक्रेटरी कपिल बायती, ट्रेजरर राकेश भंडारी, लायन लेडी ऑक्सिलरी दीपशिखा भाभी, आप लोगों को एंड लियो प्रेसिडेंट इसिका मेरिटवाल और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और हमारी टीम प्लान का पूरा एश्योरेंस है कि सर हम पूरे साल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जो ड्यूटी भी आप देंगे हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई टीम प्लान। अब मैं यही कहूंगा कि पुराने वर्ष की यादों को दिल में बसाकर बाय बाय करे, पुराने वर्ष की यादों को दिल में बसाकर बाय बाय करे। नई टीम का नए जोश और नए उत्साह से स्वागत करे। एक बार जोरदार तालियां नई टीम के लिए। और राजेश जी को मैं बुलाना चाहूंगा। राजेश जी प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड इसिका मेरिटवाल प्लीज कम ऑन द स्टेज। राजेश जी एक बार बहुत बधाई आपको, और इसी का बेटा बहुत बधाई। अब भाभी प्लीज, मैं फर्स्ट लेडी नीलम भाभी को भी बहुत बधाई देता हूं पूरे साल के लिए। और भाभी हम लोग का एश्योरेंस है टीम प्लान का कि पूरे साल इसी तरह से हम ये करेंगे। चेतना गुप्ता, लियो प्रेसिडेंट प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू यार, जोरदार तालियां लियो टीम यार, आवाज कम आ रही है आप लोगों की। तो जाते हम एक छोटा सा सॉन्ग जिसमें हम बताएंगे कि हमने पूरे साल क्या किया। थैंक यू सो मच। चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो तैयार हम, तैयार हम। बहुत धन्यवाद। करते हैं प्यार हम कपिल, एक दूसरे के लिए बेकरार हम,
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने मुझे पूछा ये संक्षेप था तो फिर विस्तार क्या होता। अभी काम इतने बड़े बड़े किए कि यही संक्षेप में बताना पड़ा। रिपीट नहीं किया। हाँ, नहीं तो हम मंडे को सुबह तक यहीं रहते। कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठिए, हम हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार। एनी टाइम वेल डन। लोकेश दक्कन, आजा बेटा आजा। नमस्कार दोस्तों, आगे का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी प्रस्तुति का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का है। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, परंतु किसी कारणवश आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए आपसे अग्रिम क्षमा चाहते हैं। ओवर टू यू टीम। अति उत्तम। यह कार्यकाल देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। वो तो सही है प्रभु, पर आगे का क्या? मुनिवर, आदेश प्रभु। एक काम कीजिए, आप और चित्रगुप्त पृथ्वीलोक पर जाइए और किसी योग्य साहसी राजा की तलाश कीजिए। नारायण नारायण। जरूर प्रभु, आज्ञा दीजिए। विजय जैन भवो। ओपीवी वाले? सही पहचाना आपने मुनिवर। नेक्स्ट। अरे बेटा, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। मैं जवान भी हो रहा था और तुम लोग मुझे लेके आ गए नींद में ही। ओए चचा, चचा, यहाँ चचा, हमारे यहाँ वो रिचार्ज वाला सिस्टम नहीं है कि टॉक टाइम खत्म हुए और रिचार्ज करवा लिए। हमारे यहाँ टाइम खत्म, मिस खत्म। तो बेटा मेरा कुछ कर तू अब, मुझे तो जवानी चढ़ी है। क्या चचा, बहुत जवानी चढ़ रहा है आपको? पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या लिखा है ये? चलो आपको अगला जन्म बैंकॉक भेज देते हैं। बैंकॉक? बैंकॉक जाऊंगा। नारायण नारायण नारायण। थाई मसाज कराऊंगा बैंकॉक जाके, थाई मसाज। नालायक नालायक नालायक। अरे नारायण नारायण। सुबह सुबह आप यहाँ? बस चित्रगुप्त, हमें पृथ्वीलोक जाने का आदेश हुआ है। प्रभु का मेल तो आया था मुनिवर, पर मुझे लगा मुझे अकेले ही जाना है। नहीं, हमको अभी ही जाना है। मुनिवर, आपका साथ रहेगा तो सफर बहुत आनंदमय रहेगा। आओ। मुनिवर, मुनिवर देखो, मेट्रो, मेट्रो। अरे चित्रू, मेट्रो अभी धानुकरवाड़ी से आरे तक ही चालू हुई। चलो चलो। मुनिवर, मुनिवर देखो, चैलेंजर वाले फिर से रेनोवेशन करवा रहे हैं, देखो। चित्रू, बोला ना अपने को वहां जाना है। प्रभु, आप बार बार चित्रू चित्रू नहीं बोलो ना, फिर सब लोग मुझे चित्रू चित्रू बोलेंगे ना। ये चित्रू, ये तेरे बचपन का नाम है। चलो आ जाओ, स्टेरिंग मोड़ो 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 मोड़ो। नारायण नारायण। प्रभु, आपने तो ऑलमोस्ट क्रैश लैंडिंग करवा दिया था प्रभु। चित्रू, मैं हूं ना, टेंशन नहीं। हाँ। जी प्रभु। प्रभु, आप डायलॉग भूल रहे हैं। नहीं चित्रगुप्त, हाँ। यहीं से स्टार्ट था। हाँ। चित्रगुप्त, इतनी बड़ी धरती पे, इतनी बड़ी धरती पे एक योग्य राजा कैसे ढूंढेंगे हम? मुनिवर, आप नाहक ही चिंता कर रहे हैं। अभी आपको मालूम था कोरोना काल था और मुझे बहुत ओवर टाइम करना पड़ा था और इसलिए मुझे बार बार पृथ्वीलोक पे आना पड़ा था। उसी दौरान मेरी कई न्यूज़ चैनल वाले दोस्तों से पहचान हुई
मेरे एक मित्र हैं अनिलजीत सिंह भी, उनसे निवेदन करेंगे वो अपने चैनल पे एक विज्ञापन चला देंगे और हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनुयायी आ जाएंगे जिनको महाराजा बनना, और हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रभु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं। मैं अनिल जी के सपनों में जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि विज्ञापन चलाए। ताज़ा न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी कुछ बड़े बड़े सपने देखते हैं तो आपके लिए है मेरे पास एक बेहतरीन मौका, एक बेहद विशाल साम्राज्य का करता धरता उत्तराधिकारी या फिर महाराजा बनने का। है ना इंटरेस्टिंग? तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं कुछ ऐसे बड़े बड़े विद्वान और शक्तिशाली राजाओं से जिन्होंने अब तक इस साम्राज्य की कमान बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली है और उत्तरदायित्व को निभाया है। अगर आप में भी है दम इनके जैसा ना, इनसे और बेहतर करने का, तो आइए आगे और लीजिए इस जिम्मेदारी को। संपर्क करें हमसे, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। नारायण नारायण नारायण। चित्रगुप्त अनिल जी सिंघवी ने शानदार तरीके से क्लब के लिए योग्य राजा की तलाश की घोषणा की। देखिए ना, यही कारण है हजारों की तादाद में योग्य राजा की दौड़ में आए हुए। पर चित्रगुप्त, एक वादा करना पड़ेगा। मुनिवर आपका डायलॉग इतना लंबा नहीं है। एक वादा करना पड़ेगा। अनिल जी को इस धरती पे 100 साल तक आप कुछ नहीं करोगे, अपनी बुक से हटा दीजिएगा। मुनिवर, अनिल जी जो कार्य कर रहे हैं उसकी चर्चा तो तीनों लोक में है मुनिवर, और उनकी पृथ्वी लोक पे बहुत आवश्यकता है। तो मुनिवर आप भूल रहे हैं मुनिवर बार बार। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मुनिवर। आपका डायलॉग ये है कि कोई आया कि नहीं आया। अच्छा, एक्चुअली क्या है मुनिवर, प्रभु इतनी भीड़ में देख के मुझे नहीं लगा। अच्छा, तो मैं अब चाहता हूँ कि योग्य राजा की तलाश में जिसके लिए हम भटक रहे थे, एक एक करके आइए और अपना प्रदर्शन कीजिए। मुनिवर आपने पूरे डायलॉग की, देखिए पृथ्वी रोग में पहली बार मौका मिला है मुझे। देखिए मुनिवर, देखिए कोई आए हैं क्या। मुनिवर देखिए कोई आए हैं क्या बाहर, देखिए कोई है, कोई है। मुनिवर ये पृथ्वी लोक पे तो बहुत बड़ा सर्कस है मुनिवर। नार करके सिंगार, ये चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात। अरे प्रभु, मुनिवर ये तो पूर्व राजा लगते हैं। इनका तो पहली बार भी 2 बार हो चुका है। प्रभु इनका 2 बार हो चुका है। हे राजे, आप यहाँ फिर किस लिए आए हैं। मुनिवर, ये मेरी बेटी मिली, ये मेरा बेटा भगत, मिली भगत को लेके आया हूँ। मुनिवर, हे राजे, हमें पता है कि आपकी और रानी की मिलीजुली मेहनत का नतीजा है मिली और भगत, पर आप हमें ये बताएं आप यहाँ आए किस लिए हैं। आपका तो 2 बार हो चुका है। और आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? इस साम्राज्य को संभालने के लिए मेरा बेटा तैयार है। हे राजे, हम यहाँ पर आपके उत्तराधिकारी की खोज में आए हैं। और तो ये मेरा बेटा सामने ही तो खड़ा है, फिर देखो नजर न लगे। मुनिवर हम लॉयंस क्लब के लिए महाराजा ढूंढने आए हैं, लियो क्लब के लिए प्रेसिडेंट। पर ये करता क्या है? ये लाम लीला में हिरण का रोल करता है, हिरण। तो अभी ये क्या करेंगे? मुनिवर ये तो बहुत बड़ा सर्कस है, पर मुनिवर ये हमारे पूर्व राजा रह चुके हैं तो इन्हें मौका तो देना पड़ेगा। तो इनको करना क्या है? मुनिवर एक काम करते हैं, इनके बेटे भगत को एक डायलॉग बोलने के लिए देते हैं और देखते हैं, उसके बाद में निर्णय लेंगे और किसी तरह से इनको यहाँ से रवाना करेंगे। मुनिवर अच्छा सुनिए भगत, तुमको ऊंची आवाज में अपने प्रदर्शन करना है।
आप कैसे क्या कर सकते हैं? बेटा जोर से करेगा। भगत बेटा, हम आपको एक डायलॉग देंगे और आपको अपनी बुलंद आवाज में वो डायलॉग बोल के दिखाना है कि आप में कितनी योग्यता है। रेडी, तैयार हो बेटा? हाँ जी। तो बेटा डायलॉग कुछ ऐसा है कि मुझे सब याद आ गया, वो ही तावीज, माँ ने कहा था कि तुम ईश्वर के भेजे हुए 2 सितारे हो, और माँ ने वो तावीज दोनों बच्चों के गले में पहना दिया। बेटा पूरी फील के साथ में, फील का मतलब समझते हो बेटा? अरे आप मेरे बेटे की परीक्षा ना लो, ये लाखों में एक है, एक ही बार में याद करके बता देगा आपको। तो बेटा भगत परीक्षा ना लो इस बच्चे की। समझ गया। आयुष्मान हो बेटा, जोर से, बेस्ट ऑफ लक। वही तावीज मुझे सब याद आ गया, माँ ने ईश्वर के गले में बांध दिया। अरे रे बेटा भगत, जरा ध्यान से सुनो डायलॉग। तुम्हारी माँ तो तुम्हारी बहुत गुणगान कर रही थी, एक बार तो है ही ऐसा। ध्यान से सुनो। समझ गया। डायलॉग कुछ ऐसा है कि मुझे सब याद आ गया, वो ही तावीज, माँ ने कहा था कि तुम ईश्वर के भेजे हुए 2 सितारे हो, और माँ ने वो तावीज दोनों बच्चों के गले में पहना दिया। याद रहेगा ना बेटा? बोल बेटा बोल। समझ गया। वही तावीज मुझे सब याद आ गया, ईश्वर के पैदा होते ही माँ ने घुंघरू बजा दिया। भगत बेटा, बाप का नाम खराब मत कर। तेरे बाप ने 2 बार लायंस क्लब चलाया है। तो ऐसा करेगा, तू डायलॉग ध्यान से सुन, डायलॉग ध्यान से सुन, वापस से तेरे को बताता हूँ, ध्यान से सुन। मुझे सब याद आ गया, वो ही तावीज, माँ ने कहा था कि तुम ईश्वर के भेजे हुए 2 सितारे हो, और माँ ने वो तावीज दोनों बच्चों के गले में पहना दिया। याद रहेगा बेटा? समझ गया। इतना इजी डायलॉग है। प्लीज। नहीं ना, लाइक नहीं, मैं गला पकड़। बोल पुत्र बोल। वही तावीज ईश्वर की माँ की। अरे किसकी की माँ की? नालायक। ए राजे, आ गया। नहीं, ईश्वर के पैदा होते ही नहीं। अरे अच्छे कलाकारों की कदर ही नहीं है यहाँ पे, कदर ही नहीं है। चल बेटा चल। ईश्वर के घुंघरू। कैसे होगा प्रभु? महाराज की तलाश में हम दर दर भटक रहे, कैसे होगा? देखिए तो हो रहा है, देखिए कुछ नहीं होगा हम दोनों में। अरे 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 भाई लोग, बच्चों, ये इंडियन आइडल का स्टेज नहीं है। हम यहाँ पे लॉयंस क्लब के महाराजा की खोज में है बेटा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम रॉक स्टार्स है, रॉक स्टार्स। डांसर्स है, डांसर्स नाचने आए इधर। गाने आए हैं। गाने आए हो? हाँ। अरे तेरे को गाना शुरू कर देना है, शुरू कर। धक धक करने लगा, ओ मोरा जियारा डरने लगा, मुन्नीवर सैया भैया छोड़ना, आप पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक का नाम डुबोएंगे मुन्नीवर। छोड़ना। सुर छोड़ा। मैं गाता हूँ, मैं नहीं जाता। सुर में रहना। आप क्या करेंगे? मैं गाऊंगा। नहीं मतलब स्टाइल है, स्टाइल। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। प्रभु मुनिवर, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सलमान खान ने डांस किया था। फिर तो बनता। ये गा ही रहा था मैं। अरे गा रहा था तो यहाँ क्या था? जा मेरी बारी है, मैं गाऊंगा। चल पीछे आ जा। एक से एक कलाकार है। ए मेरी 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 सोहरा जवी फुरकत गम मिटा जा, इश्क दा जा दिखा जा। रुको भाई, क्या कर रहे हो? क्या है, क्या लगा रखा आपने यहाँ पे?
लगा क्या रखा आपने अब? सॉरी सॉरी, आप लोग का टाइम वेस्ट किया। ये तीनों पागल यहाँ से पागल खाने से भाग के इधर आ गए। पागल है? हाँ। ये पागल हो गया? हाँ। ये कैसे पागल हो गया? इसकी बीवी भाग गई। अरे अरे, बीवी भागी फिर भी पागल हो गया? गजब। नारायण नारायण नारायण। और ये इसके साथ भाग गई। इसका क्या हुआ? ये जो है इनका डॉक्टर था, इनका इलाज करते करते ये भी पागल हो गया। सीधे खड़े में मारूंगी एक काम करो, तुम जल्दी से इन तीनों को यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो तुमको 3 की जगह 5 पागल लेके जाने पड़ेंगे। सॉरी, आपका टाइम वेस्ट। लेके जाओ। चित्रू नहीं, चित्रू मेरी लुंगी खुल जाएगी, थोड़ा हो जा, मेरी लुंगी खुल जाएगी चित्रू, थोड़ा सा। चित्रू ये गजब सर्कस है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या जवाब देंगे प्रभु को ऊपर जाकर कि हम कुछ नहीं कर पाए? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं मुनिवर, मुझे भी यही लग रहा है। अब आप जाके प्रभु को आप ही संभालिए मुनिवर। तो पहले ही बोल देते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नारायण 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 नारायण। प्रभु नीचे तो अलग ही सर्कस है, हम नहीं ढूंढ पाए किसी को। अब आप ही कुछ ऐसी लीला कीजिए जो कि एक बुद्धिमान शक्तिमान महाराजा ढूंढ सके। हाँ प्रभु, और बुद्धिमान राजा के साथ साथ उसके मंत्रिमंडल के लिए भी योग्य लोगों का चुनाव करना है। अवश्य प्रभु, मेरे ध्यान में है एक राजा और उसकी बुद्धिशाली सेना। राजा का जन्म हो चुका है। बाबा जी ने जिसका हाथ थामा, देवराज इंद्र देवेंद्र ने जिसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, और बाहुबली ने जिसे प्रस्तावित किया, ऐसे राजा का जिसे हम आपको मिलवा देते हैं, वो अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। वाह प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। सही कहा प्रभु, इस धरती पर जो हो चुका, जो हो रहा है और होने वाला है, सब हमारी लीला है। हाँ प्रभु, आपने योग्य राजा और उसके मंत्रिमंडल की तो तलाश कर ली, पर इन सब के राज्याभिषेक के लिए भी आपको एक गुरु की भी तलाश करनी होगी प्रभु। प्रभु, इन सब में तो अनुभव की लीला है, और आपसे ज्यादा अनुभव किसे है? हाँ, आपने सही कहा प्रभु। मेरे ध्यान में एक ऐसे गुरु हैं जो राजा का राज्याभिषेक कर सकते हैं। आइए उनसे आपको मिलवा देता हूँ। जरूर प्रभु।